हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एटमोस्ट हाइट ऑफ रेड ब्लैक ट्री। एंड ये जो थ्योरम लिखा हुआ है, ए रेड ब्लैक ट्री विथ एन इंटरनल नोड हैज़ हाइट एटमोस्ट 2 इंटू लॉग एन प्लस 1, इसका डेरिवेशन भी देखेंगे। जो स्टूडेंट्स अभी बीटेक कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली सेमेस्टर एग्जाम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये कुछ डेफिनेशन देखिएगा। हाइट ऑफ ए नोड क्या होता है, ऑलरेडी आप जानते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा कि हाइट ऑफ नोड क्या होता है, कि द नंबर ऑफ एजेस ट्रैवर्स फ्रॉम लीफ नोड टू दैट नोड, राइट। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं द नंबर ऑफ एजेस इन द लॉन्गेस्ट पाथ टू लीफ, राइट। ये क्या है, हाइट ऑफ ए नोड। मैं जैसे इस 50 की बात करूं कि 50 का हाइट क्या होगा इस ट्री में, 50 का तो लॉन्गेस्ट इसका पाथ लीफ नोड की तरफ आप जाइए, कितना है, एक ही एज ट्रैवर्स हो रही है, किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो हाइट एच इक्वल्स टू क्या है, 1, राइट। एंड 47 की अगर मैं बात करूं तो 47 के अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितनी एजेस ट्रैवर्स हो रही हैं, 1, बट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितनी एजेस ट्रैवर्स हो रही हैं, 2। तो लॉन्गेस्ट पाथ में कितनी एजेस ट्रैवर्स हो रही हैं, वो इस 47 की हाइट हो जाएगी, हाइट एच इक्वल्स टू 2। सिमिलरली 41 का भी आप निकाल सकते हैं। 41 का लॉन्गेस्ट डायरेक्शन में कितनी एजेस ट्रैवर्स हो रही हैं, लॉन्गेस्ट डायरेक्शन ये है, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट डायरेक्शन ऑफ 41, राइट। तो नंबर ऑफ एजेस ट्रैवर्स हो रही हैं 3। सिमिलरली 26 के लिए नंबर ऑफ एजेस 1, 2, 3 एंड 4। तो ये इसका हाइट है, ओके। अच्छा, एक बात समझ लीजिएगा कि इस रेड ब्लैक ट्री के अंदर जो लीफ नोड हैं वो निल नोड हैं, राइट। और 17, 30, 38, 50 ये सारे कैसे हैं, इंटरनल नोड्स। तो लीफ नोड इसमें क्या होते हैं, निल, और इनका कलर कैसा होता है, ब्लैक। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं ब्लैक हाइट BHX ऑफ नोड एक्स। यह BHX का मतलब क्या है, ब्लैक हाइट ऑफ नोड एक्स, राइट। BHX का मीनिंग क्या है, ब्लैक हाइट ऑफ नोड एक्स। तो ब्लैक हाइट कैसे निकलता है, ब्लैक हाइट का डेफिनेशन ये लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ ब्लैक नोड इंक्लूडिंग निल ऑल्सो, द नंबर ऑफ ब्लैक नोड ऑन द पाथ फ्रॉम एक्स टू ए लीफ, राइट। और लीफ को भी काउंट करना है, बट नॉट काउंटिंग एक्स, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं उसको काउंट आपको नहीं करना है, राइट। बट लीफ को काउंट करना है, नील को काउंट करना है। और नील का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। तो देखिएगा, मैं अगर इस यहाँ से 50 से अगर मैं बात करूँ तो ब्लैक हाइट क्या होगी, आप यहाँ से 50 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 50 को आपको काउंट नहीं करना है, कहाँ तक जाना है, नील तक जाना है। तो नील तक आप किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाइए। नील कितने ब्लैक नोड्स हैं, एक ही है, आप नील को काउंट करेंगे, नील क्या है, एक ही ब्लैक नोड, तो इसका ब्लैक हाइट क्या है, 1 है। मैं 47 की बात करूँ तो 47 का देखिए ब्लैक हाइट क्या होगा, इस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तब भी ब्लैक नोड्स कितने हैं, एक ही ब्लैक नोड है। आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, 50 इज अ रेड नोड, ये कंसिडर नहीं होगा, बट आइदर लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में ये ब्लैक नोड है 1। तो किसी भी डायरेक्शन में नंबर ऑफ ब्लैक नोड इस पाथ फॉर नील तक क्या है, ब्लैक हाइट इसका 47 का, इस नोड का क्या है, इट इज़ 1। मैं 41 की बात करूं तो 41 का ब्लैक हाइट क्या होगा, 41 का ब्लैक हाइट आपको कहां तक जाना है, नील तक, और ब्लैक नोड को काउंट करना है, लेकिन 41 काउंट नहीं होगा, जहां से आप स्टार्ट करते हैं वो नोड काउंट नहीं होगा, और नील को काउंट करना है। तो देखिए, ये ब्लैक नोड है 1 और नील इट इज़ 2। आप इस डायरेक्शन में आ जाइए, 47 1 ब्लैक नोड एंड नील 2। आप इधर भी आ सकते हैं, 30 और नील 2। तो ब्लैक हाइट इसका क्या है, ब्लैक हाइट इज़ 2। सिमिलरली 26 की अगर मैं बात करूँ तो 26 का ब्लैक हाइट क्या होगा, 26 का ब्लैक हाइट, आप 26 से स्टार्ट करेंगे तो आपको 26 को काउंट नहीं करना है, राइट। अब आप नील तक जाइए और नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स को काउंट करिए। आप किसी भी पाथ पे जाएंगे इक्वल होंगे, क्योंकि ये रेड ब्लैक ट्री है। तो यहाँ अगर आप आते हैं तो 17 ये क्या हो गया, 1, और नील ये मिला के दोनों 2 हो गए, तो ब्लैक हाइट इसका क्या हो गया, 2। आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ये रेड है, इसको काउंट नहीं करना है। एक 31 और 2, यस ये भी 2 है। 47 के थ्रू 47 1 और 2, आप यहाँ से आना चाहते हैं 47 नील 2, यस। तो सभी ऑल पॉसिबल पाथ पे सभी ब्लैक हाइट क्या आ रहा है, 2 है। तो इस तरह से आप ब्लैक हाइट निकाल सकते हैं और हाइट ऑफ नोड निकाल सकते हैं। तो ये इनका डेफिनेशन था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और ये एक रेड ब्लैक ट्री बना हुआ है, ओके। अब एक और बात देखिएगा कि मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है। अगर आपके पास ब्लैक हाइट गिवन है तो मैक्सिमम हाइट कितना हो सकता है, मैक्सिमम हाइट एच इज लेस देन इक्वल्स टू 2 इंटू BHX। ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हाइट ऑफ द नोड कितना हो सकता है, ट्वाइस हो सकता है, शॉर्टेस्ट पाथ का ट्वाइस हो सकता है। तो h इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2 BHX। आप चाहें तो इसमें देख भी सकते हैं। तो मैक्सिमम हाइट क्या है, 4 है, और ये ब्लैक हाइट का क्या है, ट्वाइस है। तो एटमोस्ट हाइट
ब्लैक नोड के टर्म में देखेंगे तो एटमोस्ट हाइट h इज़ लेस देन ट्वाइस इनटू ब्लैक नोड हाइट। ओके, चलिए अब हम इस थ्योरम का प्रूफ डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात देखिएगा, द सब ट्री rooted at any node x contain at least 2 की पावर BHX minus 1 इंटरनल नोड। देखिए इसको समझिएगा, ये कह रहे थे सब ट्री रूटेड एट एनी नोड x कंटेन एटलीस्ट 2 की पावर BHX माइनस 1 इंटरनल नोड, राइट। तो ये जो ट्री बना हुआ है, मैं अगर 17 की बात करूं, मैं 17 को मैं x ले लेता हूं, तो कितने इंटरनल नोड होंगे इस ट्री की? अगर मैं बात करूं, केवल इस ट्री की बात करूं, तो कितने इंटरनल नोड्स हैं इसमें? नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स कितने होंगे? एटलीस्ट इंटरनल नंबर ऑफ नोड्स 2 की पावर BHX माइनस 1। तो यहाँ पे ब्लैक हाइट क्या है? ब्लैक हाइट ऑफ 17 इट इज़ 1। सो आप देख सकते हैं 2 की पावर 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो वो इंटरनल नोड क्या है? वो 17 ही इंटरनल नोड है, एक ही सिंगल नोड है। एटलीस्ट नंबर ऑफ कितने हैं? 17 सिंगल है। ये बात करेक्ट है, आप और भी वेरीफाई कर सकते हैं। मैं अगर नील की बात करूँ, नील को अगर मैं एक्स नोड कंसिडर कर लूँ, नील को मैंने एक्स कंसिडर कर लिया और इसको एज ए ट्री कंसिडर कर लिया, तो इस नील की ब्लैक हाइट क्या होगी? ब्लैक हाइट क्या होती है कि नील को काउंट नहीं करना है, इसके नीचे डिसेंडेंट तक जाइएगा और नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स आपको चेक करने हैं। तो इस नील की ब्लैक हाइट क्या है? ब्लैक हाइट ऑफ नील दिस नोड इक्वल्स टू 0। सो नंबर ऑफ इंटरनल नोड इस केस में कितने होंगे? 2 की पावर BHX माइनस 1 एंड 2 की पावर BHX 0 माइनस 2 की पावर 0 1 इज़ 1 0। यस, अगर मैं इसकी बात करूँ नील की, तो यहाँ कोई इंटरनल नोड्स नहीं है, राइट। इंटरनल नोड्स कितने हैं? 0। ये फार्मूला यहाँ भी सेटिस्फाइड हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ भी चेक कर सकते हैं। मैं 47 की बात करूँ, 47 के केस में भी नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स आप देख सकते हैं कि ब्लैक हाइट इसका 47 का कितना है? 1 है। तो एटलीस्ट नंबर ऑफ इंटरनल नोड 2 की पावर BHX माइनस 1। तो 2 की पावर BHX 47 का BHX कितना है? 1 1 माइनस 1। सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इंटरनल नोड्स होंगे। तो येस, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इट इज़ एटलीस्ट नॉट एट मोस्ट। तो एटलीस्ट ये कितने हैं? 47 है और 50 है। तो कितने एटलीस्ट नंबर ऑफ नोड्स हैं? 2 नोड्स हैं। येस, करेक्ट है ये फार्मूला। एटलीस्ट नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। आप चाहें तो आप 41 पे भी इसको कहीं भी सेटिस्फाइड कर सकते हैं। 41 को अगर मैं x ले लेता हूँ, तो एटलीस्ट नंबर ऑफ नोड 2 की पावर BHX माइनस 1। सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 की पावर BHX, इसमें वैल्यू रखिए, BH कितना है? 2 की पावर 2 माइनस 1। सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो मिनिमम कितने नोड्स होंगे? एटलीस्ट 3 होंगे और 3 से ज़्यादा होंगे। तो इसमें देखिए 41 की अगर मैं बात करूँ तो कितने इंटरनल नोड्स हैं? 41 को भी काउंट करिए, 1 2 3 4 एंड 4 एंड 5। 1 2 3 4 5। तो कितने नोड्स हैं? 5 इंटरनल नोड्स हैं। बट ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है क्योंकि एटलीस्ट नंबर ऑफ नोड्स कितने होने चाहिए? 3। ओके, तो यस, इस तरह से ये फार्मूला सेटिस्फाइड कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और टर्म्स देखिएगा। द नोड x with 2 children each child having BHX और BHX माइनस 1 हाइट। देखिए सेकंड पॉइंट समझिएगा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि द नोड x विथ 2 चिल्ड्रन, किसी नोड के 2 चिल्ड्रन हैं, एंड ईच चाइल्ड हैविंग BHX और BHX माइनस 1 हाइट।
तो ये आप देख सकते हैं नोड x का हाइट कितना है BHX, क्योंकि हमने नोड x का हाइट क्या है BHX। तो इसका जो चाइल्ड होगा, अगर ये नोड है इसका हाइट BHX है, तो इसका जो चाइल्ड होगा उसका हाइट क्या होगा, उसका हाइट BHX हो सकता है या BHX -1 हो सकता है, राइट। इसका हाइट क्या है, ये तो BHX हो सकता है या BHX -1 हो सकता है। ये कह रहा है द नोड x विथ 2 चिल्ड्रन लाइक A and B and each child having BHX और BHX -1 हाइट। और लिखा हुआ है आइदर ये हो सकता है और ये हो सकता है या ये दोनों हो सकते हैं, राइट। इट इज़ नॉट एंड, इट इज़ और। तो आप इस फॉर्मूले में भी देख सकते हैं कि नोड x, अगर मैं इसकी बात करूं 26 की हाइट कितनी है, इट इज़ 2, BH कितना है BHX, इट इज़ 2। तो इसका एक नोड ऐसा है, इसका कितना है, इसका BHX ही है 2 है, लेकिन इसका एक चाइल्ड है वो कितना है BHX -1, इसका ब्लैक हाइट कितना है 1 है। तो यस, ये बात ये यहाँ सेटिस्फाइड कर रही है। ये बात भी ट्रू है कि अगर कोई नोड x है उसका हाइट BHX है, तो इसके जो 2 चाइल्ड्स होंगे उनके हाइट्स क्या हो सकते हैं BHX और BHX -1। इट इज़ BHX और इट इज़ BHX -1। ओके फाइन। अब एक इम्पॉर्टेंट बात देखिएगा, हमने अभी डिस्कस किया कि द सब ट्री रूटेड एट एनी नोड x कंटेन एटलीस्ट 2 की पावर BHX -1 इंटरनल नोड, अगर उसकी ब्लैक हाइट 2 की पावर BHX है। तो अगर ब्लैक हाइट BHX उसके चाइल्ड की और ये BHX -1 है, तो कितने इंटरनल नोड्स होंगे 2 की पावर BHX, इसी फॉर्मूले से BHX -1। और ये इसके लिए इंटरनल नोड्स हो, इसके लिए कितने इंटरनल नोड्स होंगे 2 की पावर BHX -1 और -1, राइट। इन दोनों में कम वैल्यू क्या है, कम वैल्यू ये क्या है एटलीस्ट, राइट। तो जब भी हमें एटलीस्ट नंबर ऑफ इंटरनल नोड की बात करेंगे तो हम किसको कंसिडर करेंगे BHX -1 को, ऑलराइट। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है देन for each child has सॉरी इसे करेक्ट कर लीजिएगा, then for each child has एटलीस्ट, देखिए ध्यान रखिएगा हम क्या बात कर रहे हैं, एटलीस्ट की बात कर रहे हैं। तो एटलीस्ट किससे मिलेगा, जब ब्लैक हाइट क्या होगी BHX -1। देन फॉर ईच चाइल्ड हैज़ एटलीस्ट 2 की पावर BHX -1 और -1 इंटरनल नोड्स। ओके। अब एक बात देखिएगा कि ये आपका ये पेरेंट हो गया, ये इसका लेफ्ट सब ट्री हो गया एंड दिस इज़ राइट सब ट्री, राइट। इट इज़ लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री और ये पेरेंट हो गया। तो एटलीस्ट नंबर ऑफ नोड की बात करेंगे तो इधर लेफ्ट सब ट्री में ईच चाइल्ड के कितने चाइल्ड्स होंगे, इसके भी 2 की पावर BHX -1 ध्यान रखना ये एटलीस्ट की बात हुई है इसलिए हमने इसे कंसिडर किया दोनों चाइल्ड्स में BHX -1, राइट। तो एटलीस्ट में लेफ्ट में भी 2 की पावर BHX -1 नोड और राइट में भी 2 की पावर BHX -1 नोड, राइट। तो एटलीस्ट नंबर ऑफ नोड, टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स की अगर बात होगी तो क्या होगा इन दोनों का सम। अगर मैं बात करूं कि एटलीस्ट टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स कितने होंगे, तो लेफ्ट सब ट्री में नंबर ऑफ नोड्स प्लस राइट सब ट्री में नंबर ऑफ नोड्स और +1 ये जो रूट का +1 है, +1 दिस, ओके। तो ये टोटल नंबर ऑफ एटलीस्ट नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स होंगे, ऑलराइट। सो कंक्लूजन ये निकला then at least number of internal nodes कितना होगा एटलीस्ट नंबर ऑफ इंटरनल नोड
लेफ्ट सब ट्री का इंटरनल नोड्स, लेफ्ट सब ट्री का इंटरनल नोड्स प्लस राइट सब ट्री का इंटरनल नोड्स, ओके, और प्लस ये रूट नोड, फाइन, ओके। तो इनका आप सम करेंगे तो एटलीस्ट इंटरनल नोड्स को मैं n ले लेता हूँ, एटलीस्ट है, इट इज़ एटलीस्ट, तो कैसा साइन आएगा, दिस वन, ओके। तो इसे ज़रा सम करिए, देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 2 की पावर BHX, इसको सम करेंगे BHX, और ये -1 से -1 एक कट गया, दिस वन, ओके। ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए हमने ये डिस्कस किया था अभी प्रीवियस क्लास में कि एटमोस्ट हाइट क्या हो सकती है, 2BHX। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया कि एटमोस्ट हाइट क्या होगी, 2BHX। बट आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट, तो इसमें मैक्सिमम h कितना हो सकता है, 2BHX। तो यहाँ से BHX क्या आपको मिला, BHX इक्वल्स टू h/2। इस BHX की वैल्यू को ये लेट, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है। आप इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है। सो ये रिजल्ट आ गया, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 की पावर h/2 -1। इसको ज़रा आप सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 2 की पावर h/2 इज लेस देन इक्वल्स टू n+1, राइट। एंड मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, h/2 इज लेस देन इक्वल्स टू log ऑफ n+1 एंड h इज लेस देन इक्वल्स टू ट्वाइस log ऑफ n+1, ओके। तो ये प्रूफ हो गया, ओके फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको प्रूफ करना है, और ये प्रूफ कई बार बीटेक सेमेस्टर के एग्ज़ाम में पूछा गया है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर सेमेस्टर एग्ज़ाम, ओके। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंसर्शन इन रेड ब्लैक ट्री। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।